नाथ भगवान की जय। नाथ भगवान की जय। नंद सूरी महाराज की जय। सूरी महाराज की जय। महाराज की जय। जैनम जयति शासनम। गुरुभूमि पंजाब के शिरोमणि जैन संघ लुधियाना में अभिनव अलौकिक अविस्मरणीय अकल्पनीय तीर्थ का निर्माण मणि लक्ष्मी धाम एक ऐसा अद्भुत जैन तीर्थ बना है जिसकी परिकल्पना हमारे पंजाब देशोद्धारक परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीम विजयानंद सूर्य महाराज साहब आत्म वल्लभ समुद्र इंद्रदीन सूर्य महाराज साहब की परमोज्वल पाठ परंपरा पर विराजमान वर्तमान गच्छाधिपति शांतिदूत परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीम विजय नित्यानंद सूर्य जी महाराज साहब ने करी थी और उन्होंने उसको साकार भी कर दिखाया। पंजाब की धरती पर यह एक मुकुटमणि के समान गुरुदेव ने इस तीर्थ की जो संरचना करी है, जब से इस तीर्थ का निर्माण और इसकी अंजनशिला का प्रतिष्ठा हुई तभी से यहाँ पर जैन धर्म की जिन धर्म की जाहो जलाली और शासन की प्रभावना हो रही है। गुरुदेव का इस वर्ष का ये चातुर्मास भी इसी पावन तीर्थ के ऊपर में संपन्न हुआ, जहाँ इस चातुर्मास में अद्भुत तप जप आराधना यहाँ पर संपन्न हुई और उसके साथ ही श्रावक जिन की सर्वोच्च साधना यहाँ पर उपधान तप की आराधना संपन्न होने जा रही है। उस उपधान तप में हमारे 11 वर्ष से लगा करके 83 वर्ष तक के आराधकों ने इसके अंदर में हिस्सा लिया और 47 दिन तक साधु जीवन का आस्वाद लिया। श्रावक जीवन के लिए अवश्य करनीय उपधान तप की इस आराधना में विशेष करके हमारे दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक उत्तर भारत से लगभग सभी शहरों से प्रांतों से यहाँ पर आराधकगण पधारे। आज उनकी आराधना का अंतिम दिन है और इसी आराधना में हमारे सबसे बाल तपस्वी सबसे छोटी उम्र के नन्हे मुन्ने तपस्वी 11 वर्ष की मात्र जिनकी उम्र है और रायकोट से जुड़ी हुई परिवार से श्री रामलाल जसवंत कुमार परिवार हमारे जिनके परिवार से उनके दादाजी श्री जसवंत कुमार जी और हमारे लक्षित भैया जो कि हमारे बाल तपस्वी हैं उनके पिताजी श्री मनोज कुमार जी, माताजी श्रीमती यूरेका जैन, दादी जी श्रीमती उषा जी जैन और बहन मानवी जैन। आज पूरा परिवार रायकोट संघ के साथ में यहाँ पर उनके पारिवारिक जन पधारे हैं और हमारे
लक्षित भैया ने 11 वर्ष की छोटी उम्र के अंदर में जहां पर उन्होंने पहला उपधान यानी अडारिया संपन्न किया, 18 दिन का उपधान संपन्न किया, और उसमें भी उनकी प्रबल भावना से, गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्होंने जीवन में पहली बार 8 उपवास की यानी 28 तप की महानतम आराधना बहुत सुंदर रीति से उन्होंने संपन्न करी है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी तपस्या, और उसमें भी उपधान तप के अंदर में 28 तप करना। 8 उपवास तो एक साथ में किए, और उससे पहले जो 10 दिन गए उसके अंदर में भी आप देखें तो 10 दिन में भी 5 उपवास तो उनके हो ही गए। तो 8 और 5 13, 18 दिन में 13 उपवास की तपस्या और 5 निवी, इस तरह से उन्होंने अपने 18 दिन के उपदान तप की तपस्या आज संपन्न की है। हमारे पंजाब के लिए बड़े गौरव और गौरव की बात है। जो सपना हमारे गुरु आत्म गुरु वल्लभ ने देखा था कि मेरे पंजाब के अंदर में हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें खूब तब जब आराधना बढ़े, वह जिन धर्म के प्रभावक बने, शासन के वीर बने, सच्चे पुजारी बने, और पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे पंजाब में अभी जो तब जब आराधना का माहौल बना है, उसके लिए हमको लगता है कि आने वाला समय हमारे गुरु आत्म वल्लभ के युग को बिल्कुल वापस ले आया है, और उनके सपनों को साकार करने की दिशा में जिस तरह से गुरुदेव अग्रसर हो रहे हैं, निश्चित हमारा ये पंजाब अब ये धर्ममय पंजाब, जहाँ पर अनेक जिनालियों की धर्म ध्वजाएं दिग दिगंत में शोभायमान हो रही हैं, इसी तरह से हमारे बालकों में, युवाओं में, माताओं में, बहनों में, बुजुर्गों में, सभी में ये जो जैन धर्म की आचरण है उसके तब जब आराधना है वो उनके जीवन के अंदर में साथ में स्थापित होगी। इसी तरह हम अपने, क्योंकि ये तपस्या होती है ये आत्मबल से होती है, मनोबल से होती है, और देवगुरु धर्म के ऊपर दृढ़ विश्वास से होती है। हम सोचते हैं कि छोटा बच्चा है तो कहाँ से इतनी बड़ी तपस्या करेगा, तो हम मोहवश उसको भी एकासना भी नहीं करने देते, व्यासना भी नहीं करने देते। तो हम सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, लेकिन छोटे बच्चे में, छोटे शरीर में भी ये महान आत्मा है, ये इतना आत्मबल, इतना मनोबल। गुरुदेव को उसने कहा, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दो, मुझे तो तपस्या करनी है, मुझे 28 तप करना है। घर में माता पिता को भी नहीं बताया, 6 उपवास तक तो घर में भी किसी को नहीं पता चला कि इसके आज 6 उपवास हो चुके हैं। तब जाकर के जब उनको पता लगा तो भी उनका भी हृदय गदगदित हो गया कि देखो हमारे परिवार के अंदर में ऐसी आत्मा का जन्म हुआ है कि जो कि स्त्री छोटी उम्र के अंदर में जो ऐसी तपस्या कर रहे हैं। तो ये उसका पुण्य था कि उसने उपधान तप भी किया और 28 तप भी किया। ये हमारे पंजाब के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। गुरुदेव इसी तरह से पंजाब के अंदर में प्रेरणा देते रहे, बालकों में, युवकों में, माताओं बहनों में, सभी के अंदर में इस तरह की धर्म प्रभावना बढ़ती रहे। हमारे यहाँ पर पूज्य गुरुदेव पन्यास जी महाराज, हमारे शासन रत्ना साध्वी प्रगुणा श्री जी महाराज है, पंजाब चंद्रिका साध्वी प्रियधर्मा श्री जी महाराज है, सब साधु साध्वी भगवंत, सभी आराधक, पूरा परिवार आज मिल करके हम तपस्वी की अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 तपस्या करने वालों को धन्यवाद, तपस्या करने वालों को धन्यवाद, 28 करने वालों को धन्यवाद, 28 करने वालों को धन्यवाद, उपधान करने वालों को धन्यवाद, वालों को धन्यवाद, 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 अनुमोदना करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि पंजाब के अंदर ऐसी आत्माएं जो आपके परिवार में आई हैं, आपके परिवार को तो गौरवान्वित कर ही रही हैं, लेकिन माता पिता, पारिवारिक जन ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारा ये कुल का दीपक, ये शासन का दीपक बने, ये शासन को चमकाए, शासन का सूर्य बने, और जल्दी से जल्दी गुरुदेव के मार्ग पर चल करके, गुरुजी ने तो 9.25 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, ये तो 11 साल का है, ये तो 11 साल का है। अगर ऐसे बच्चे शासन को मिलेंगे तो वो किसी ने अपने परिवार का, माता पिता का, कुल का, अपने शहर का, अपने देश का, अपने गुरुओं का, अपने परमात्मा और अपने शासन का नाम उज्जवल कर सकेंगे। तो ऐसे बच्चों की शासन को जरूरत है, और माता पिता को भी उदार हृदय रख करके ऐसे बच्चों को गुरु की झोली में बोहरा देना चाहिए। हाँ, भावना रखना भी, हाँ ठीक है, हाँ लो भी, आओ भी बहराओ भैया, लो दे दो, आओ आगे आओ।
लाला द्वार गुरु जी वाले द्वार गुरु जी भगवाले ने तेरा सेवादार गुरु जी नसीबा वाले ने तेरा सेवादार गुरु जी नसीबा वाले ने एक मिनट मन मन में हंसे दिल दिल में भक्तों के घर जाना है देवी खड़ माइक नाल इधर हो जाओ फिर सारे ना झटका लाओ नहीं लग नहीं लग नहीं मैं किधर आ जाना नहीं शासन शासन खान दे राम करन दे गुण गांदा है सारा संसार गुरु जी गुण गांदा है सारा संसार गुरु जी सब दे करदा है सपने साकार गुरु जी सब दे करदा है सपने साकार गुरु जी। ये भी घटी हमारी माताएं बहनें तो संध्या के समय क्रिया करके उधर चले गए थे। जब इधर प्रतिक्रमण पूरा हुआ, प्रतिक्रमण पूरा होने के बाद में हमारे लक्षित भैया ने पूरा साधु वेश धारण करके और वो दोनों हॉल के अंदर में श्री राम को दर्शन देने गया था। अच्छा पूरा अपना पीली चादर पहन के पूरा हॉल के ऊपर काबली लगा के हाथ में डंडा लेके चरमोदा लगा के बोलिए अल्लाह श्री महाराज की जय आज की जय। बिन मंगया मुरादा लखावार गुरु जी बिन मंगया मुरादा लखावार गुरु जी वारी वारी मैं जावा बलिहार गुरु जी वारी वारी मैं जावा बलिहार गुरु जी रखी रखी तो साडा भी ख्याल गुरु। भैया जी एक फोटो इधर भी ले लें बहनों की भैया जी एक फोटो बहनों की भी ले लो इन्होंने को भैया जी एक फोटो बहनों की भी ले लो रखी रखी तो साडा भी ख्याल गुरु। रखी रखी तू साडा भी ख्याल गुरु दी सारे बोलो जय गुरु दी जय गुरु दी जय गुरु दी बोल महावीर भगवान की जय। ये माइक किसने पकड़ाया था मेरे को? अच्छा ये माइक किसने पकड़ाया था मेरे को? पकड़ा सारे
वीर विजय जी महाराज अपनी पूजा की ढाल में लिखते हैं कि 10 दिन ओछो मंडावे रे 12 में नाथ जिमावे रे। वो लिखते हैं पूजा की ढाल में कि 10 दिन ओछो मंडावे 12 में नाथ जिमावे रे। मतलब क्या कि जब हमारे परमात्मा तीर्थंकर प्रभु का जन्म जिस कुल के अंदर राजघराने के अंदर होता है, तब तब प्रभु के माता पिता परमात्मा के जन्म का उत्सव कितने दिन का करते हैं? 10 दिन का करते हैं। 10 दिन का करते हैं। और हमारे यहाँ पर बच्चे का जन्म हो तो हम कितने दिन का करते हैं? उत्सव तो नहीं होता है, वो तो सूची कर्म निकालते हैं कि 13 दिन सूतक है हमारे घर, बराबर है ना। हम उत्सव नहीं करते, हम तो सूतक निकालते हैं। लेकिन भगवान क्या जन्म हुआ है तो राजा 10 दिन का उत्सव करता है और 12वें नाथ जिमावे। और 12वें दिन क्या करते हैं? सगे संबंधी सबको बुला करके पुत्र जन्म के निमित्त में वो क्या करते हैं? सबको असन पान खादिन स्वादिन का भोज रखते हैं और चारों प्रकार का आहार अपने सभी सगे संबंधी मिलने वाले को कराते हैं। और यहाँ पर परमात्मा के विधानों में 11वें दिन प्रभु के माता पिता कुल गुरु को घर पर बुलाते। क्या करते हैं? राजघर में परमात्मा का जन्म हुआ, राज जोशी जी को बुलाते हैं और वो राज जोशी जी परमात्मा और परमात्मा के घर के अंदर रहे हुए चंद्र को पहले परमात्मा को इस 6 महीने के अंदर मुझे लगता है इस मणि लक्ष्मी जैन तीर्थ के अंदर कई हजारों लोग आके दर्शन कर गए। अरे एक दिन तो संडे का दिन था, कहते देखते हैं कितने लोग आते, 2100 लोग आए थे दर्शन करने। 2100 रोज ही संडे के दिन हजारों 500 लोग तो होते ही होते हैं। ये हमारे परमात्मा की महिमा है। और उसके पश्चात 6 महीनों में एक दिन भी 18 अभिषेक नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले जैन अजैन दोनों ही थे। कई भक्ति भाव से तो आते थे, उनको विधि का ज्ञान नहीं था, तो भगवान के पास जा करके उनको कुछ चढ़ाते थे, उनके चरणों का स्पर्श भी कर लेते थे। उन बेचारों को नहीं पता था, आते थे भावों से, परंतु हमारे लिए अविधि हो जाती थी। परमात्मा को बिना पूजा के वस्त्र पहने हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो कई बार ऐसी अशातना हो गई, कोई चमड़े की चीज लेकर के अंदर आ जाते थे। ऐसी कितनी ही छोटी छोटी अशातनाएं विराधनाएं हो गई। अब उन अशातना और विराधना का वो दूर करने के लिए जितनी जल्दी हो सके हमें ये 18 अभिषेक करने थे। जिसके भाग्य में होते हैं ना, उसी को 18 अभिषेक मिलते हैं। हमने तो सोचा था जिनकी ओर से प्रतिष्ठा आदि है, चलो वो भी आने वाले हैं, उनको बोला आ जाना, कहते आ जाएंगे महाराज जी। परंतु संसार के अंदर कुछ ऐसी अव्यवस्था हो जाती है, ऐसे कोई कारण बन जाते हैं, ऐसे निमित्त बन जाते हैं, चाहता हुआ भी नहीं आ सका। पुण्यशाली को ही लाभ मिलना होता है, परंतु वो आएंगे दोपहर को, तब तक हमने बोला आपका कार्य निकल जाएगा, जिसके भाग्य में होगा उसको ही मिलेगा। मैंने एक बार हमारी चातुर्मास समिति के प्रधान श्री मुकेश जी, एक बार केवल उनको फोन किया, समाचार दिया, प्रधान जी आपके भाग्य में लिखा है मूलनायक भगवान का 18 अभिषेक कराने का। इन्होंने तनिक भी ननु नच किए बिना, किसी से सलाह किए बिना ही इन्होंने क्या पूछे, महाराज श्री जी ऐसा लाभ मिलता है तो कौन इसको ना करेगा, हम सुबह यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब नाश्ता किए बिना भी यहाँ पर आ गए हैं, तो इनको 18 अभिषेक करने का लाभ मिला है। जितनी बहनें हमारी उपदान तप में थी जो निकल गई, जिनका पूरा हो गया और उनको भी अभिषेक कराने का समय मिल गया, उनको भी ऐसा उत्तम लाभ। नहीं तो लाखों के इसमें चढ़ावे जाने थे, हर एक के चढ़ावे थे, चढ़ावे नक्की कर दिए गए थे कि इसको इतना चढ़ावा देना, इसको इतना दे करके हमारे 18 अभिषेक कराने हैं। परंतु परमात्मा ने क्या चाहा था, उसकी क्या मर्जी थी, जिसको लाना था उसी को ही यहाँ पर उन्हें लाया। परंतु उसमें से
हमारे चंद्र और सूरज का दर्शन कराना होता है। चंद्र सूर्य प्रभु को क्या दिखाना, अपने घर के अंदर चंद्र और सूर्य की स्थापना होती है। चंद्र को दिखाने वाला उसके घर में शीतलता शीतलता शीतलता। अगर अशांत वातावरण है, कोई आपस में कोई तनाव है, परंतु इस चंद्र का दर्शन कराने वाला ये तनावों से मुक्त हो जाता है। इसलिए पहले ऐसा नहीं कि कितनी बोली लेनी, जितने भाव हैं आप उसके प्रसाद से आप उतनी ही बोली बोलिए। सबसे पहले जितने श्लोक आते हैं उन श्लोकों के साथ ये चंद्र का पूजन क्या करता है, इतना सुंदर वर्णन आपको देंगे। ये चंद्र क्या है, कैसा है, हमारे घर में क्या करेगा, तुष्टि को पुष्टि को आदि सारे चीजों को बोला जाएगा। तो इस चंद्र की को दिखाने की परमात्मा को ये बोली की जाती है। तो ऐसे परमात्मा तीन लोक नाथ को चंद्र का दर्शन कराना। लो, हम तो आप परमात्मा के दर्शन हम करते हैं, कितनी बड़ी बात है, हम परमात्मा के दर्शन करते हैं, परंतु आज क्या होगा, परमात्मा को दर्शन कराएंगे। कितना बड़ा, कितना अनुपम, ऐसा श्रेष्ठ लाभ किसके हाथों में जाएगा। उसकी बोली रुपयों में 1100 रुपए चलेगा। चंद्र दर्शन का चढ़ावा, हाँ, परमात्मा के माता पिता बनकर के प्रभु को दर्शन कराना है और प्रभु को चंद्र जी के दर्शन कराना। 2100 रुपया, 2100 रुपए, 2100 रुपए परमात्मा को चंद्र दर्शन कराना है। प्रभु के माता पिता बनकर के 2100 रुपए, 2100 रुपए, 5100 रुपया, दो जगह से, इधर से भी 55 कर दो, 55 कर दो, हाँ 55 कर दो, 6100 रुपया, 6100 रुपया। अब तो आप बोले, आप जिधर दे दो उधर। 6100 रुपया, 6100 रुपया, 6100 रुपया, 6100 रुपया पुण्यशाली प्रभु के माता पिता बनना है। हाँ, फिर वापस देखो, एक बात तो महत्व की कि मणि लक्ष्मी तीर्थ, दूसरा हमारे गुरु जी का जो ये स्वर्णिम वर्ष चल रहा है संयम जीवन का, ये वापिस आने वाला पहुंच आएगा, वापिस चला जाने वाला है, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये अवसर आप फिर महाराज जी को मिलोगे तो बोलोगे, महाराज जी आपका जो 50 साल स्टार्ट करवाया था ना, उसमें 18 अभिषेक में मैंने चंद्र दर्शन कराए थे, आपको याद है कि नहीं है? बराबर है नहीं? ये स्वर्णिम अवसर चल रहा है और ये लाभ आने वाला नहीं है वापिस। 6100 रुपए, 7100 रुपए, 7100 रुपए, 8100 रुपए, 8100 रुपए, 8100 रुपए पुण्यशाली परमात्मा पार्श्वनाथ दादा के 8100 रुपए, 5100 रुपए, 5100 रुपए, 11,1111 रुपया, 11,1111 रुपया, 11,1111 रुपया, 11,1111 रुपया, 11,1111 रुपया। आदेश देने में आ रहा है पुण्यशाली, आदेश हो चुका है पूज्य गुरुवर्या की ओर से। 11,1111 रुपया एक बार, 11,1111 रुपया दो बार, 11,1100 रुपया, 11,1111 रुपया एक बार, 11,1111 रुपया दो बार और 11,1111 रुपया तीन बार। बोलो बोलो आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। नाम मणि भी सोना, लक्ष्मी भी सोना, संजम का स्वर्ण वर्ष भी सोना। हाँ, हमारे चातुर्मास विधि दरेसे अपने लुधियाना के अंदर है एक चातुर, उनके प्रधान इतने, क्या कहूं, इनके गुणों का विवरण करूं, इतना भद्रता, इतनी सरलता, और इनके मुंह के अंदर कभी गुस्सा तो है ही नहीं। इनको गुस्सा क्या चीज होती है हमारे प्रधान जी को नहीं पता। आज घर के अंदर इसी कारण, जिस घर में गुस्सा नहीं होता उसी के घर में शांति होती है। इसी कारण इन्होंने चंद्रमा की बोली भी इसीलिए, ये शांत बहुत है। आज अभी चंद्र को दिखाने का लाभ हमारे श्री मुकेश कुमार जी, चंद्रमणि जी, गोल्डी, ये गोल्डी कोई दूसरी नहीं, मेरे साथ क्लासमेट है मेरी। ऐसे पुण्यशाली परिवार जो गुरुदेव से बचपन से लगाव जुड़ा हुआ, हमारे चातुर्मास के प्रधान रहे ऐसे मुकेश जी, आत्मानंद जैन सभा के प्रधान समिति के प्रधान, ऐसे हमारे मुकेश जी बाबूजी, जिन्होंने गुरुदेव से बड़ा लगाव है, जुड़ाव है। जहां भी जाते हैं, जहां भी गुरुदेव होते हैं, वहां गुरुदेव के पास में, और गुरुदेव जो जो आदेश करते हैं कभी मना नहीं करते, हमेशा तहत्ती कर लेते कि गुरुदेव आपके वचनों
की पालना हमारा फर्ज है। और ऐसे पुण्यशाली परिवार की खूब अनुमोदना करते हैं। चंद्र दर्शन का लाभ लिया है, सूर्य दर्शन। अब इसके बाद में चंद्र दर्शन कराने के बाद सूर्य दर्शन, वैसे ही माता पिता प्रभु को सूर्य जी के दर्शन कराते हैं, सूर्य दर्शन। परमात्मा को शीतलता मिलेगी। हमें सूरज का दर्शन कराएंगे, परमात्मा को तेजस्वी ओजस्वी बनेंगे हम। तो इस प्रकार से सूरज को ये दिखाने की बोली। सूर्य दर्शन के चढ़ावा यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है। परमात्मा का सूर्य के दर्शन कराना है। चलेगा 2121 रुपया, 2121 रुपया, 3131 रुपया। हाँ हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है ना। 2 जने 3 जने, 2 जने 3 जने 3100। हाँ हाँ, कर सकते हैं। नहीं नहीं, फिर वो दर्शन कराने में कितने करूं? 2 ले लो, 3 ले लो। हाँ, कितना करूं? 5151 रुपया, 5151 रुपया, 7171 रुपया, 7171 रुपया, 7171, 8181, 8181, 8181 रुपया, 8181 रुपया, 9191 रुपया, तो 11,1111 रुपया, 11,1111 रुपया। इधर है 11,1111 रुपया, 11,1111 रुपया, 13,013। मुकेश जी कह रहे हैं कि प्रभु मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब तेरा ही तेरा है। 13,013 रुपया, 13,013 रुपया, 13,013 रुपया, 13,013 रुपया। आदेश देने में आ रहा 13,013 रुपया, 13,013 रुपया, 13,013 रुपया। परमात्मा 13,013 रुपया, 13,013 रुपया, 13,013 रुपया, 15,015 रुपया, 17। मुकेश जी बड़े दिमाग से बात कर रहे हैं। मुकेश जी कह रहे हैं, बाबूजी कह रहे हैं, महाराज जी बाबूजी ने एक 13,000 कहा था और अब कहा 17,000। और जो 17 ही 17 बोलता है ना, हाँ, सब टल जाते हैं खतरे जीवन के जो 17 की बोलियां लेता है। हाँ, उसके जीवन के अंदर खतरे नहीं रहते हैं। और हमारे मारवाड़ी होते तो अभी यूं कहते हैं, हतरा न पिया पड़िया हतरा। मतलब क्या? तो कि 17 के 17 और पैसे पड़े हैं इतने के इतने ही, कभी कम नहीं होते हैं। 17 की बोली लेता, उसके पैसे नहीं जाते हैं, उसके पास उतने ही माल रहता है वापिस। ये 17,017 रुपया, 17,017 रुपया एक बार, 17,017 रुपया 2 बार, 17,017 रुपया, 17,017 रुपया, 17,017 रुपया और 17,017 रुपया 3 बार। बोलो बोलो श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। हाँ, हमारे पुण्यशाली परिवार। ये बोली भी हमारे आत्मा ज्ञान सभा चातुर्मास समिति के प्रधान हमारे भाई मुकेश कुमार जी। उतनी ही उदारता है। आप जितने भी काम देखोगे ना हो रहे हैं, उन सभी कामों के अंदर जहां मुकेश भाई नहीं होंगे ना तो काम ही नहीं हो पाता। क्या इनकी नहीं, ये नहीं कह रही, ये इनकी पुण्याई। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका लगा हुआ पैसा वो उत्तरोत्तर वृद्धि संघ और समाज में करता है। इनका जहां पैसा लग जाएगा ना वहां वृद्धि ही होने वाली। पुण्य से आया हुआ है। और देखो ना, अभी उपासरा बन रहा है इनके निश्रा के अंदर ही बन रहा है। कितनी जल्दी काम हो रहा है गोल्फ लिंक के अंदर, उपासरे के अंदर, इनके निश्रा में हो रहा है। इसी कारण हम मुकेश भाई को जरूर बुलाते हैं। कोई काम करना होता है ना इतने के बिना नहीं करते हैं। बोलो जिनशासन देव की जय। क्या बात है, क्या पुण्य लेकर के आए कि गुरुओं के मुंह से। हाँ, पुण्य और पुण्य के धनी और आगे भी पुण्यानुबंधी पुण्य तो है ही है और उस पुण्य का सदुपयोग भी पुण्य के लिए। ऐसे जो पुण्यशाली हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं।
क्या बात है, क्या बात है प्रभु माता। हाँ, बहुत बहुत। हम तो बचपन से इस साथ में रही हुई, अब स्कूल की पढ़ाई साथ में ही की हुई है। बात है, बार बात चलेगा। ऐसे पुण्यशाली परिवार ने एक बार फिर से सूर्य दर्शन का चढ़ावा भी लिया है, साथ में आरती और उसके बाद मंगल दीपक, शांति कलश, तीनों का चढ़ावा भी ले लेते हैं। तो परमात्मा की 5 दीपक की आरती का चढ़ावा 501 रुपया, 1111 रुपया, 1111 रुपया, 1111 रुपया आरती। परमात्मा की 5 दीपक की आरती 1111 रुपया, 2121 रुपया, 2121 रुपया, 2121, 2121, 2121 एक बार, 3131, 3131, 3131, 3131, 3131, 3131, 4141, 4141, 4141, 4141, 4141, 5151, 6161, 6161, एक बार, 6161 दो बार, 6161, 6161, 6161 करो माता जी। 7171 रुपया, 7171 रुपया, 7171, 7171, 7200। बोलो जिनशासन देव की जय। आइएगा, पूज्य गुरु भगवान भी हमारे मध्य में पधार चुके हैं। हाँ आ जाओ ना, 1-2 मिनट निचरा हो जाएगी, आ जाओ, चतुर्विद संग हो जाएगा 1-2 मिनट। एक बार 7272, दो बार 7272 रुपया, और 7272 रुपया, 7272 रुपया दो बार। बोलो बोलो श्री 7272 रुपया 3 बार। बोलो बोलो श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। आज तो सारी बोलियां हाँ हाँ चलेगा। हमारे पुण्यशाली मुकेश कुमार जी परिवार ने आरती की बोली का लाभ लिया है। कुक्कू परिवार की अनुमोदना। आगे मंगल दीपक, परमात्मा का मंगल दीपक 1111 रुपया, 1111, 5151, 5151, 5151 एक बार, 5151 दो बार, 5151, 5151 और 5151 3 बार। बोलो आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। नाम फरमाओ। अब नाम क्या लिखूं? नहीं, तीनों का नाम, जो जुड़े हुए हैं उनका नाम लिखा दो, चारों का लिखा दो। हाँ क्या शशि बेन एंड पार्टी जिन्होंने ये लाभ लिया है, कुक्कू पुण्यशाली परिवार की अनुमोदना। चलिएगा शांति कलश, प्रभु ढूंढ के परेशान हो गया, ये तो आते हैं गायब हो जाते हैं। चलेगा शांति कलश लास्ट चढ़ावा। शांति कलश हम सभी के घर परिवार के अंदर खूब शांति हो और हमारा यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति शांति की अनुभूति करे। ऐसे 18 अभिषेक होने के बाद परमात्मा का शांति कलश का चढ़ावा 1111 रुपए, 1111 रुपए, 1111, 2121, 2121, 2121 एक बार, 2121 दो बार, 2121, 2121, 2525, 2525, 2525, 3131 रुपया, 3131, 31 तो हो गया माता जी, कितना करो? 36 कर दो, 3636, 3636, 3636, 4141, 4141, 45 करो, 45, 45 करो, अरे 4545 रुपया, 4545, 51 51, 51 से 51 एक बार, 51 से 51 दो बार, 51 से 51 रुपये, 51 से 51 रुपये, 51 से 51, 51 से 51 3 बार। बोलो बोलो श्री आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ भगवान की जय। ये लाभ भी हमारे पुण्यशाली परिवार मुकेश जी ने ये परिवार ने ये लाभ लिया है। पुण्यशाली परिवार की खूब खूब हार्दिक हार्दिक अनुमोदना करते हैं। चलेगा माता जी और पुण्यशाली पधार जाइएगा और चंद्र दर्शन यहाँ खड़े हो जाइएगा। पूज्य गुरुवर्या जी, हाँ चलो पहले गुरु भगवान से आशीर्वाद ले लीजिएगा और प्रभु वासक्षेप कीजिएगा चंद्र जी पे। चलो पहले वासक्षेप कराओ। बस चलो पहले चंद्र जी को वासक्षेप कराओ। वासक्षेप कराने के बाद में ओम ह्राम द्राम द्रीम द्रस चंद्राय नमो नमः स्वाहा। चलो भाऊजी तिलक कर दो अंगूठे से। माता जी तिलक कर लो अंगूठे से चंद्र जी को। ओम द्राम द्रीम द्रस चंद्राय नमो नमः स्वाहा। दोनों साइड करो, दोनों साइड, उस साइड भी करो। हाँ इधर कर लो, फिर उधर कर लो, पीछे पीछे, उधर आगे भगवान के आगे। फिर माला पहनाओ। हाँ जी माला पहना दो। हाँ लेकर के खड़े रहो। प्रभु आपने बोलना है, चलो। ओम अरहम
चंद्रोसी निशा करोसी सुधा करोसी चंद्रमा असी ग्रहपति रसी नक्षत्रपति रसी कौमुदीपति रसी मदन मित्रमसी जगत जीवनमसी जेबा त्रुकोसी क्षीर सागरोद्भवसी श्वेत वाहनोसी राजासी राजराजोसी औषधि गर्भोसी वंद्योसी पूज्योसी नमस्ते भगवान रसदास्य कुलस्य। तो चलो सभी को बोलना है रुद्धिम कुरु कुरु, सभी को बोलना है रुद्धिम कुरु कुरु रुद्धिम कुरु कुरु रुद्धिम कुरु कुरु दुस्तिम कुरु कुरु जयम कुरु कुरु जयम कुरु कुरु विजयम कुरु कुरु विजयम कुरु कुरु भद्रम कुरु कुरु भद्रं कुरु कुरु प्रमोदम कुरु कुरु प्रमोदं कुरु कुरु ओम नमो जिनाणाम ॐ नमो जिनाणां शरणाणाम शरणाणां मंगलाणाम मङ्गलाणां लघुत्तमाणाम लघुत्तमाणां राम रेम रां प्रेम रूम रैम रौं प्रेम रौम रह रौं रः असियाऊसा असिया ओसाय त्रैलोक्यलालं भूताय त्रैलोक्यललां भूताय शुद्रो भद्रौ गमनाय शूद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा शीर्षशांकाय नमः। गोल गोल मुकेश बाबूजी बाबूजी गोल गोल आरती उतारते ना, ऐसे उतारते हुए सभी परमात्मा को दर्शन करा के आओ। हाँ, सभी भगवान को दर्शन कराओ। सिर्फ परमात्मा का विधान है, परमात्मा को दर्शन करा के आओ। परमात्मा को, हाँ सभी परमात्मा को आ जाओ। गोल गोल आरती उतारते से पहले मूल नायक भगवान को, पहले मूल नायक भगवान को। ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने दर्शन करवा तरसे आखड़ी मारी आखड़ी ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी हो दर्शन करवाने तरसे आखड़ी। आवो ने नैनो माती अमीरत बरसाब जो, आवो ने नैनो माती अमीरश्वर साहब जो, काको ने कर्मो मारा भक्ति स्वीकार जो, काको ने कर्मो मारा भक्ति स्वीकार जो, मुखड़ू जोवाने हूँ तो थयो उतावड़ो, मुखड़ू जोवाने हूँ तो थयो उतावड़ो, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी, ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, ऊंचा अंबर थी आवो ने प्रभु जी, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी, दर्शन करवाने तरसे आखड़ी। बिल्कुल 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 बगल में मकान हमारे घर आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, हमारे घर आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान प्रभु जी में आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान प्रभु जी घर आ जाना। दादा तेरे पाँव जो हमारे घर आएंगे, दादा तेरे रोज हमारे घर आएंगे, तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा प्रेम बढ़ जाएगा, तेरा मेरा तेरा मेरा प्रेम बढ़
बरोबर है। एक बार बन के मेहमान हमारे घर आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर आ जाना, बिल्कुल बगल में मकान हमारे घर आ जाना। हाथ में रखो भाऊजी, हाथ में रखो, आ जाओ। माताजी हाथ में रखो, आ जाओ, खड़े हो जाओ। अभी तो हाँ, अभी तो एक श्लोक और बाकी है, खड़े रहो, हाथ लगाओ। देखिएगा, ये जो पहले जो श्लोक था वो श्लोक बोलने के लिए मैंने महाराज जी को कहा और वो महाराज जी बोलते भी सही, लेकिन अब जो श्लोक है वो हमारे महाराज जी नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि जिस समय भगवान को चंद्र दर्शन कराया, किसने कराया था? नहीं, राज जोशी ने कराया था, बराबर है ना। और जैसे चंद्र के दर्शन कराने के बाद राज जोशी क्या करता है? प्रभु और प्रभु के माता पिता को आशीर्वाद देता है, और वो आशीर्वाद ऐसे होते हैं कि आपका संसार बढ़े, आपके यहाँ उन्नति हो, और ऐसे आशीर्वाद हमारे गुरु भगवान देते नहीं है। अब जोशी जी तो है नहीं, गुरु भगवान तो ये आशीर्वाद देते नहीं है, तो बाबूजी यहाँ पे जोशी जी का काम कौन कर रहा है? हाँ, चलिएगा, हाथ छोड़िएगा, आशीष वचन परमात्मा को। नमो रसिद्धाजरवाद्य साधुभ्यो ओम अरहम सर्वौषधिमिश्च मर्जिजाल सर्वदान तत्परण प्रवीण करोतु रुद्धिम सकलेपि वंचे युष्माकमिन्दु सततम प्रसन्न। अब बाबूजी महत्व की बात है, जैसे ही जोशी आशीर्वाद देता है वैसे ही भगवान के माता पिता क्या करते हैं? जोशी जी को दक्षिणा देते हैं। तो खाली हाथ तो मैं भी आशीर्वाद। और बात ऐसी है कि मुझे तो दक्षिणा गुरुदेव देते हैं, मैं तो ले लूंगा गुरुदेव से, गुरुदेव खूब भर के देते हैं, बराबर है ना मुकेश जी? बाबूजी दक्षिणा तो मेरी आएगी, कहीं नहीं जाएगी, लेकिन इस निमित्त से हमारे मंदिर के पुजारी जी को आपकी जो भावना हो वो आप उनको, हाँ चलेगा, आइएगा। चंद्र जी नीचे रख दीजिएगा, सूर्य जी हाथ में लीजिए, चंद्र जी मुझे दे दो और सूर्य जी हाथ में ले लो। हाँ आइएगा। हमारे पूज्य कार्याध्यक्ष मुनराज श्री पूज्य गुरु भगवंत के शिष्य रत्न मोक्षानंद विजय जी महाराज साहिब हमारे मध्य में पधारे हुए हैं। पूज्य गुरु भगवंत के सानिध्य में आइएगा। नमो रसिद्धा जरोबाध्याय दुर्गा चलेगा, तिलक कराओ, तिलक करो। ओम प्रेम रत्नांक सूर्याय सहस्त्र किरणाय नमो नमः स्वाहा। प्रभु वासक्षेप कीजिए, वासक्षेप कर दिया प्रभु? हाँ जी, चलेगा। गुरु भगवान से वासक्षेप कराइए। ओम प्रेम रत्नांक सूर्याय सहस्त्र किरणाय नमो नमः स्वाहा। चलेगा। सूर्य जी यहाँ पर क्या आशीर्वाद परमात्मा को दे रहे हैं, वो आशीष वचन यहाँ पर सर्वमंगल हमारे आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ परमात्मा को श्रवण कराने में आ रहे हैं। नमो रसिद्धा जरवाद्य दुर्गादुभ्य। ओम अर्हम सूर्योसी दिनकरोसी सहस्र किरणोसी विभाव सुरसी तमोपहोसी प्रियंकरोसी शिवम करोसी जगत चक्षुरसी सुरवेष्टितोसी वितत विमानोसी तेजोमयोसी अरुण सारथी रसी मार्तंडोसी द्वादशात्मासी चक्रबांधवोसी। नमस्ते भगवन् प्रसीदास्य कुलस्य तुष्टिम पुष्टिम प्रमोदम कुरु कुरु सन्निहितो भव भव श्री सूर्याय नमः। श्री सूर्याय नमः। चलेगा। सभी भगवान को गोल गोल आरती उतारते हैं, ऐसे उतारते हुए दर्शन करा के आइएगा। हो तुझे सूरज कहो या चंदा, तुझे सूरज कहो या चंदा, तेरी भक्ति करे ये बंदा, तेरी भक्ति करे ये बंदा। तूने नाम किया है जग में बाबा देवी के रे नंदा। तुझे सूरज कहो या चंदा, तेरी भक्ति करे ये बंदा। तूने नाम किया है जग में बाबा देवी के रे नंदा। तुझे सूरज
प्रगटाव्या सूरज ने चांदलाना दिवडा प्रगटाव्या टम टम तारलाने मार्गे बिछाव्या टम टम तारलाने मार्गे बिछाव्या उभो अधीर हूँ तो जोरे वातलड़ी उभो अधीर हूँ तो जोरे वातलड़ी दर्शन करवाने तरसे आखड़ी दर्शन करवाने तरसे आखड़ी मारी आखड़ी दर्शन करवाने तरसे आखड़ी आवो ने नैणो माथी अमीरस वर्षाव जो आवो ने नैणो माथी अमीरस वर्षाव जो कापो ने कर्मो मारा भक्ति स्वीकार जो कापो ने कर्मो मारा भक्ति स्वीकार जो मुखड़ू जो वाने हूँ तो थयो उतावड़ो मुखड़ू जो वाने हूँ तो थयो उतावड़ो दर्शन करवाने तरसे आखड़ी दर्शन करवाने तरसे आखड़ी मारी आखड़ी सूरज ने चांद लाना दिवड़ा प्रगटाव्या सूरज ने चांद लाना दिवड़ा प्रगटाव्या टम टम तार लाने मार्गे बिछाव्या टम टम तार लाने मार्गे बिछाव्या उतारण हारे निर्दुम और नारे उतारण हारे निर्गुण और नारे तुमरे बिन हमरा कौन नहीं तुमरे बिन हमरा कौन नहीं हमरी हर उलझन सुलझाओ भगवन हमरी हर उलझन सुलझाओ भगवन तुमरे बिन हमरा कौन नहीं तुमरे बिन हमरा कौन नहीं हमरा कौन नहीं तुमरे बिन हमरा कौन नहीं दोष दी हरो भरो छूटना ओ दादा तुझने मड़वाणी घड़ियास दी दोष दी हरो भरो छूटना ओ दादा तुझने मड़वाणी घड़ियास लेकर के खड़े रहें। हाँ, आशीष वचन सूर्य जी दे रहे हैं। ओम अरम सर्वसुरासुर वंद्यकारयिता सर्व धर्म कार्याणाम भूयाति जगज्जक्षुर मंगल दस्ते सपुत्राया गोल गोल घुमा करके सूर्य जी भी आगे पाठ पर आगे भंडार पर विराजमान कर दो और सभी पुण्यशाली 3 अभिषेक बाकी हैं, पधारिएगा। चलिएगा, 3 अभिषेक शेष हैं, पधारिएगा। 16वां 17वां और 18वां 3 अभिषेक की आराधना परमात्मा की प्रारंभ होने जा रही है। तीर्थ जल नहीं आया है तो गुरु जी कहते हैं देखो खुद गंगा ही जहां बह रही है, तीर्थ ही जहां बह रहा है, वहां तीर्थ जल का क्या काम है। और हमारे यहाँ पर भी ये तीर्थ का स्वरूप लेने वाला ये प्रांगण है और यहाँ के जल के द्वारा और गंगा से लाए गए गंगा जल के द्वारा शत्रुंजय नदी के जल के द्वारा यहाँ पर प्रभु की भक्ति करने में आ रही है। कलश हाथ में लीजिएगा। नम्र जलधि नदी कुंडेषु यानि तीर्थोदकानि सुत्तानि तीर्वन्त संस्कृतिरिह बिम्बमस्तव्यामि सिद्ध्यर्था नाक नदी नदवीते पयो विरम्भोजनेणु विसुभगै श्रीमज्जिनेन्द्रपादे सर्वतीर्थ सर्वच्चयर्थम् ओम राम ह्रीं रूं रैं रौं रः परमार्हते परमेश्वराय गंध पुष्पादि सम्मिश्र तीर्थादि शुद्ध जलेन स्नापयामि ती स्वाहा। अभिषेक करो, पूजा करो, फूल चढ़ाओ। चलेगा, अभिषेक कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, पुष्पार्पण कीजिएगा और पुजारी जी 70वें स्नात्र का जल जाने दो। 70वें स्नात्र का जल सभी पुण्यशाली के पास पहुंचा दीजिए। हाँ चलेगा, 70वें स्नात्र का जल आ रहा है, ग्रहण कीजिएगा। से देखा तो दादा काफ लगते हो, हर मुश्किल में दादा मेरा काम करोगे, हर मुश्किल में दादा मेरा काम करोगे, काम करोगे तो दादा
हर मुश्किल में दादा मेरा काम करोगे, काम करोगे तो दादा क्या लोगे। नमो रसोध्याय पे चलेगा। कलश हाथ में धारण कीजिएगा। 70वां स्नात्र परमात्मा का कपूर स्नात्र है। कौन सा स्नात्र है? कपूर स्नात्र। कपूर के द्वारा प्रभु की भक्ति करना है, कपूर के द्वारा प्रभु की आराधना करना है। और कपूर हम सभी ने देखा है, कपूर बाहर से भी सफेद होता है और कपूर अंदर से भी सफेद होता है। कपूर बाहर से भी सफेद, अंदर से भी सफेद। जैसा कपूर बाहर से है वैसा ही कपूर अंदर से है। लेकिन आज कपूर के द्वारा प्रभु की भक्ति करते प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं कपूर की तरह नहीं हूं, शायद जैसा मैं अंदर से हूं वैसा बाहर से नहीं हूं, और जैसा मैं बाहर से हूं वैसा शायद अंदर से नहीं हूं। लेकिन आज आपकी कपूर के द्वारा भक्ति करते हुए एक ही प्रार्थना है कि मेरी आत्मा भी कपूर के जैसी बने, कि जैसी मैं अंदर से हूं वैसा बाहर से बनूं और बाहर से हूं वैसा ही अंदर से बनूं। यही मंगल प्रार्थना के साथ 70वां कपूर स्नात्र कलश हाथ में धारण कीजिएगा। नमो रुद्रजर्वाद्यजातोप्य सौरभ्यम गणसार मंगज रजो निप्रीणिते पुष्करै शीते शीतकरातुदाद्रुजीगा शिखर तुषारधवला उज्ज्वल गंधा सुतीर्जलमिश्रा कर्पूरोदकधारा सुमंत्र भूता पततु जिनविन्ने कनक कनकनाले मिक्तधारा विरद्भि मिलित निखिल गंधे केलि कर्पूर भाभी अखिल भुवन शांतिम शांतिदारां जिनेन्द्र क्रमसरज बीटे स्नापयेद् वीतरागान् ओम राम ह्रीं रोम रैं रोम रः परमारहते परमेश्वराय गंध पुष्पादि सम्मिश्र सुगंध कर्पूर चूर्ण संयुक्तेन जलेन स्नापयामि स्वाहा। जग जीवन जगवाल हो मरुदेवी नो नंद लाल रे, मरुदेवी नो नंद लाल रे। जग जीवन हो, जग जीवन जगवाल हो मरुदेवी नो नंद लाल रे, मरुदेवी नो नंद लाल रे। हो लाल रे नंद लाल रे मरुदेवी नो नंद लाल रे, लाल रे मरुदेवी नो नंद लाल रे, लाल रे नंद लाल रे मरुदेवी नो नंद लाल रे, लाल रे मरुदेवी नो नंद लाल। जग जीवन हो, जग जीवन जगवाल हो मरुदेवी नो नंद लाल रे, हो मरुदेवी नो नंद लाल रे। लगी रे मोहि तुमसे लगन लागी, लगी रे मोहि तुमसे लगन लागी, जागी रे मोहि तुम सो प्रीत जागी, जागी रे मोहि तुम सो प्रीत जागी, लगी रे मोहि तुमसे लगन लागी। नमो रसोध्याय कलश हाथ में लीजिएगा। 18वां अंतिमवां परमात्मा का स्नात्र और प्रभु का ये अंतिमवां स्नात्र करते हुए एक ही मंगल भावना है कि हे प्रभु, आज तक मेरे इस हृदय रूपी सिंहासन पर मोह रूपी राजा का राज्य था, लेकिन आज आपके 18 दोष रहित ऐसे हे प्रभु आपके 18 अभिषेक करते करते मेरे इस हृदय रूपी सिंहासन पर मैं आपको विराजमान करता हूं।
हे आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा, मेरे इस हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान होकर के मेरे सर्व कार्य की सिद्धि कीजिएगा, मन वांछित पूर्ण कीजिएगा, मेरे कर्मों का क्षय हो, मैं आपकी आराधना में सदैव रत रहूं। बस यही मंगल प्रार्थना के साथ आज मेरे इस हृदय रूपी सिंहासन पर आपको विराजमान करता हुआ आपका 18वां और अंतिम स्नात्र प्रारंभ करता हूं। कलश को हाथ में लीजिएगा। नमो सिद्धाय साधुभ्य सौरभ्यं गणसार पंकजरजो निप्रीणितै पुष्करै शीते शीते करावदात रुचिभि काश्मीर सन्मिश्रितै श्रीखंड प्रसवाचलेश मधुरै नित्यं लभेतेर्वरे सौरभ्योदक संख्य सार्वचरण ध्वं ध्वं यजे भावत ध्वं ध्वं यजे भावत। एक तो श्रीफल अर्पण कर दो, एक और ओम राम ह्रीं रूम रैं रोम रः परमार्हते परमेश्वराय गंध पुष्पादि सम्मिश्र मृगबद श्रीखंड काश्मीर श्रीका संयोक्तेन जलेन स्नापयामीति स्वाहा। चलेगा, अभिषेक कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, पुष्प अर्पण कीजिएगा। अभिषेक कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, पुष्प अर्पण कीजिएगा। और इतना करने के बाद में अब गब्बारे के अंदर पुजारी जी शुद्ध पानी से परमात्मा के ऊपर लगी हुई औषधि आदि को दूर कीजिएगा। बाहर आजू बाजू में जो जिन परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं उनको जाना नहीं है, वह सभी अपने अपने परमात्मा के पास में खड़े रहे और अपने अपने परमात्मा को अंतिम कुसुमांजलि के द्वारा बधाएंगे। पहले तो अंतिम कुसुमांजलि के द्वारा बधाएंगे, बधाने के पश्चात उनको कहीं जाना नहीं है, उनको अपने परमात्मा के ऊपर लगे हुए फूल औषधि आदि को अपने हाथों से दूर करना है। जो आजू बाजू के परमात्मा के पास खड़े हुए हैं उनको जाना नहीं है, अपने हाथों से भगवान के ऊपर रहे हुए भगवान के पवासन पर गादी पर जहां पर भी भगवान विराजमान है उस जगह पर जितने भी फूल औषधि आदि लगी हुई है उसको हाथों से साफ करना है। क्या करना है? हाथों से साफ करना है। हाथों से साफ करने के बाद पुजारी जी से पानी लेना है, शुद्ध पानी से प्रक्षाल करना है और पूरी औषधि आदि सबको साफ करना है। उसके बाद में प्रक्षाल करने के बाद पाट लुचना करना है, पाट लुचने करने के बाद अंग लुचने करना है, अंग लुचने करने के बाद पूजा करनी है और पूजा करके आपको यहाँ से अपना स्थान छोड़ना है। तो चलिएगा, आइएगा, अंतिम कुसुमांजलि के द्वारा प्रभु को बधाने हैं। नाना सुगंधि पुष्पोगर रंजिता जंजरी के कृतनादा धूपा मोद मिश्र पुष्पांजलिर्बिंबे ओम राम रीम रूम रैम रोम र परमार्हते परमेश्वरा गंध पुष्पादि सम्मिश्र पुष्पांजलि भीर्चयामीति स्वाहा। चलेगा, सभी परमात्मा को बताइएगा। अंदर गब्बारे में सफाई कराओ। हाँ, अंगलोचना पुजारी जी कर लेंगे। एक बार मूल नायक भगवान को पहले करा दो, मूल नायक भगवान को सबसे पहले रेडी कराओ। हाँ हाँ। सोना रूपाना कल से प्रभु ने नबरा बोहर से पावन नदियों ना पानी जे बोला व्याचे ताड़ी धारा तो उन्नी धारा जे प्रभु जी तो हमारा जे अदारा तो उन्नी धारा जे प्रभु जी तो हमारा छे।